हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएससी 2026 वालों के लिए ये लास्ट मौका है जिसमें आप लोगों को अगर कोई अपने फॉर्म में करेक्शन करना है तो आप लोग करेक्शन कर सकें। और आज के बाद यानी कि आज 2 तारीख है, कल 3 मार्च तक आप लोगों के पास अंतिम समय में मौका है जिसे आप लोग यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। और अमूमन ज़्यादातर सारी की सारी जो मेजर जो चीज़ें हैं, अब तक अगर आपने कोई भी बदलाव नहीं किया यानी कि एक बार आपको उनमें चेंजेस या फिर एडिट्स करने का मौका आपको यहाँ पर मिल रहा होगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ हिंट देने वाला हूँ। बेसिकली मैं आपको इसमें पूरे फॉर्म की तरह, जैसे मैंने फॉर्म भर के दिखाया था, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके नहीं बता सकता। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर इसमें आप कोई भी बदलाव करेंगे तो फिर आपको उस पूरे प्रोसेस में वो बदलाव करना पड़ेगा, वो पूरे प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको एक डमी इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म जो भर के वो दिखा चुका हूँ ऑलरेडी ना। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, अगर अभी भी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो तो उनकी थोड़ी मदद हो जाए। सबसे पहले जैसे ही आप लोग यूपीएससी के होम पेज पर जाएंगे तो जैसे आपने फॉर्म भरा होगा ना जिस दिन, उस दिन की तरह आपके सामने जो होम पेज है वो निकल के यहाँ पर आएगा, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, लॉगिन, ये सब, यूनिवर्सल यूआरएन, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और चौथा एग्जामिनेशन। ऑल्दो आप यूपीएससी के पेज पर यहाँ पर देख सकते हैं द कैंडिडेट विल प्रोवाइडेड अ करेक्शन विंडो फ्रॉम 28 फरवरी से लेके 6 PM से 3 मार्च 6 PM तक। तो ये 3 मार्च 6 PM तक है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट वेट फॉर लास्ट टाइम, बिकॉज अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, अभी भी बहुत सारे लोगों को समस्याएं इसके अंदर हैं। जैसे ही आप ये पूरे मेन पेज पर जाएंगे, आपको इस वाली जगह पर क्लिक करना है, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशंस। ठीक है, आप यहां पर करेंगे तो आपका जो भी आपने फॉर्म भरे हैं वो सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, बट आपको सेकंड वाले पर अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अगेन ये दूसरा जो पूरा का पूरा पेज है ये निकल के आ जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, यानी कि सबसे पहले आपको अपना लॉगिन करना होगा। आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन के 3 तरीके दिए गए हैं, ईमेल से, यूआरएन से और मोबाइल से। ये जो यूआरएन जो मोबाइल ओटीपी वाला है ये सबसे इजी वाला है, तो आप लोग इसी को चुनें। ठीक है, अब आप यहां पर जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको अपना यहां पर मोबाइल नंबर डालना होगा पहले, फिर आपको ये कैप्चा यहां पर भरना होगा। जैसे ही कैप्चा आप भरेंगे तो यहां पर सेंड ओटीपी आ जाएगा, और ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी फिल करना होगा और फिर अगेन एक और कैप्चा भर के आप अपने पेज पर यहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये तो बेसिक सी लॉगिन की बातें होगी जिसके बारे में आपको यहां पर बता देता हूं। अब फिर से अगेन आपके सामने यहां पर जैसे ही आपने लॉगिन किया तो यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पे आपका जो यूआरएन है वो दिखने लग जाएगा, यूआरएन नंबर है वो दिखने लग जाएगा यहाँ पे, और इस तरह से नया जो पूरा का पूरा पेज है इसी तरह से खुल जाएगा, यानी कि अब आप इस पेज में लॉगिन कर चुके हैं। अब आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि एक पहले वीडियो मैंने इस करेक्शन के ऊपर डाला था, पर उसमें मुझसे ओपनली मैं कह रहा हूं इस चीज को कि उसमें मुझसे एक मिस्टेक हुई थी। उसमें मैं 2025 वाले प्रोसेस में स्टक हो गया था और 2025 के कुछ मैंने जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो लगा दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन हुआ। तो ये मेरी जिम्मेदारी है एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते कि मैं उसके लिए एक्सट्रीमली माफी चाहता हूं, और अगेन जो सही प्रोसेस है उसके लिए मैं आपको यहां पर इस वीडियो को बना रहा हूं, सो दैट आपको कोई भी कैसा भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आप यहां पर जाएंगे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन इसके ऊपर। ठीक, तो आप देखेंगे यहां पर जैसे आपके सामने ये पूरा का पूरा पेज यहां पर खुल जाएगा। अब जो जो फॉर्म आपने भरे हैं और इस समय पर यूपीएससी के जो भी फॉर्म ओपन है वो आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देख सकते हैं, फॉरेस्ट एग्जामिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक का, यहाँ पर स्टैटिक सर्विस का, और यहाँ पर सीएपीएफ का, जो कि अभी ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कब से स्टार्ट हुई हैं, ये सारी की सारी डेट्स हैं, और यहाँ पर एप्लीकेशन का जो एंडिंग है वो कब तक हो रहा है वो आप देख सकते हो। तो 3 तारीख तक आपका जो सिविल सर्विस वाला है ये एंडिंग 3 तारीख, यानी 3 तारीख तक ही आपको बदलाव कर लेना है। सीएपीएफ का 12 मार्च तक था जो लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट आपको देखने को मिल रही है। अब आप यहां अगर एक्शंस में जाके देखेंगे, नोटिफिकेशन सबके यहां है, अगर आप एक्शंस में जाके देखेंगे तो इन एक्शंस में, क्योंकि मैंने सिर्फ इन सभी एग्जाम में से केवल इसी को अप्लाई किया है, आपको जो फॉर्म भर के दिखाया था, तो केवल मुझे एडिट करने का ऑप्शन इसी को मिल रहा है। नीचे वाले मैंने अप्लाई नहीं किए हैं, तो इसलिए उनमें भी अप्लाई का ऑप्शन मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सबसे नीचे वाले यानी कि सीएपीएफ वाला जो फॉर्म है वो भी आप लोगों ने फिलअप किया हो, राइट। तो ये जैसे ही आप लोग इस एडिट पर क्लिक करेंगे अपने फॉर्म को, या भी जो भी आपको गलतियां हुई हैं, आप एडिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ये पेज खुल के आ जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कुछ जानकारी है, इसको आप लोग यहां पर समझने की कोशिश करें।
करेक्शन विंडो के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं आपका यूपीएससी सीएससी का 2026 का जो एग्जामिनेशन है उसके लिए। कह रहे हैं कि यू आर अबाउट टू ओपन द करेक्शन विंडो फॉर ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन, यानी कि हमने वो विंडो ओपन करी है जिसके लिए हम ऑलरेडी अपने फॉर्म को भर चुके हैं फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026, यानी कि IFOS के लिए भी और सिविल सर्विस के लिए भी एक साथ ही हमने जो फॉर्म भरा था। अब कह रहे हैं कि ये जो करेक्शन विंडो है वो 3 दिन के लिए, कब तक आप देखेंगे 3 मार्च तक और शाम को 6 बजे तक, जैसा कमीशन ने नोटिफाई करा है तभी तक ये यहां पर ओपन रहने वाली है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के बारे में यहां पर बताया गया है, ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो करेक्शन अमेंडमेंट विल बी अलाउड ओनली वंस, यानी कि अब आपको ये आखिरी मौका यूपीएससी ने दिया जो भी गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधारने का। अगर आप कोई भी करेक्शन करते हैं तो ये फुल एंड फाइनल होगा, सावधानी से भरें, क्योंकि यूपीएससी का जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे लोगों से गलती हुई है, इसीलिए यूपीएससी ने यहाँ पर इन गलतियों को सुधारने का मौका दिया। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हुए, हमें भी बहुत देर लगी फॉर्म भरने में, हमसे भी बहुत सारी गलतियां हुई। तो उसने कहा है कि अब केवल आपके पास एक ऑप्शन है इस पूरे के पूरे फॉर्म को दोबारा सबमिट करने के लिए। ठीक है, मॉडिफिकेशंस जो होंगे वो आपके CAF में, यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, और एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो फाइनल ट्रीट करे जाएंगे, उसमें ध्यान रखेंगे। उसके बाद में कुछ भी कैसा भी करना आपको अलाउ यहां पर नहीं होगा। ठीक है, इफ यू डू नॉट कंप्लीट एंड फाइनली सबमिट योर एडिटेड करेक्टेड एप्लीकेशन विद इन द गिवन टाइम पीरियड, योर अर्लियर सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, नो चेंजेस विल बी परमिटेड लेटर। यानी कि जैसे ही मैं अभी आपको दिखाऊंगा कुछ पेज खोल के, आपने कोई भी करेक्शन करने के लिए जैसे ही आपने कुछ टैप किया तो अब आपको पूरे प्रोसेस को, पूरे फॉर्म को दोबारा से भरवाएगा, जो एक पर्टिकुलर स्टेज आपने जिस पर क्लिक करने के लिए, एडिट करने के लिए भरा है। और अगर आपने इस पूरे प्रोसेस को नहीं भरा, पूरे प्रोसेस को आपने फाइनल सबमिट नहीं किया, तो वो करेक्शन नहीं माना जाएगा। फिर पुरानी जो फॉर्म भरते समय आपने जो इंफॉर्मेशन डाली थी उसी को यहां पर फुल एंड फाइनल इंफॉर्मेशन के तौर पर यहां पर ट्रीट किया जा रहा होगा। ठीक है, अब ये सब पढ़ने के बाद अच्छे से आपको यहां पर प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप इस पर प्रोसीड करेंगे आपके सामने यहां पर अगेन एक विंडो खुल के आएगी और आपको 2 ऑप्शन यहां पर देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन यहां पर, यानी कि एप्लीकेशन में 2 तरीके से आप अपने जो बदलाव है वो बदलाव कर सकते हैं। पहला आप देखेंगे, सेलेक्ट दिस ऑप्शन इफ यू विश टू करेक्ट ओनली दोज एग्जामिनेशन स्पेसिफिक डिटेल्स, यानी ये पहला ऑप्शन यहां पर कह रहा है कि आपको एग्जाम स्पेसिफिक डिटेल में अगर कोई बदलाव करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि किस जगह पर गलती हुई है, कहां पर आपको करेक्शन करना है। तो जो एग्जाम से रिलेटेड गलतियां थी अगर उनमें करेक्शन करना है तो आप पहले वाले पर क्लिक करके नीचे सबमिट का ऑप्शन आएगा, यहां पर थोड़ा सा और सबमिट कर देंगे। तो ये डिटेल्स है यहां पर। अब आप इनमें एग्जाम स्पेसिफिक एप्लीकेशन में आप ये कहेंगे हमें तो याद ही नहीं है, तो उन्होंने बता रखा है कि इस पहले वाले ऑप्शन से कौन कौन सी चीजों में बदलाव होंगे। इन चीजों में बदलाव आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में कोई गलती हुई है, प्री एग्जामिनेशन डिटेल में कोई गलती हुई है, मेंस में कोई डिटेल गलती हुई है, और यहां पर कोई गलती हुई है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एनेक्शर में अगर कोई गलती हुई है। ठीक है, शायद हम यहां पर ये भी देख सकते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो सारी इंफॉर्मेशन भरवाई गई थी, माता पिता, बैकग्राउंड कहां से हैं, क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये एग्जाम स्पेसिफिक फॉर्म में जो हमारी गलतियां हुई थी वो करेक्शन होंगी पहले वाले ऑप्शन से। और इसने नीचे क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको CAF यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो पहले वाले ऑप्शन को नहीं बल्कि अगला दूसरा ऑप्शन में दिखाऊंगा जो कि इसके नीचे आएगा, उसको भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो ये वाले पहले ऑप्शन से केवल इन चीजों में बदलाव होंगे अगर आपके कोई भी कैसे भी करेक्शन है तो यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप इनमें बदलाव कर लेंगे तो कह रहा है कि यू मस्ट कंप्लीट एंड फाइनल सबमिट द करेक्टेड फॉर्म विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। मतलब आपको पूरा जब वो स्टेप खुलेगा तो पूरा स्टेप खोल के आपको उसे सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो पूरा फाइनल सबमिट आपने नहीं किया तो पुरानी ही इंफॉर्मेशन से वो यूपीएससी के सामने मान्य यहां पर होंगी। पहला ऑप्शन ये था। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये पेज क्योंकि एक पेज में क्लियरली आपको दिखता नहीं, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 यानी कि इसी के नीचे आपको ये ऑप्शन नंबर 2 दिखेगा। और जैसे ही आप ऑप्शन नंबर 2 पर जाएंगे तब ये आपको CAF में यानी कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो बदलाव है वो बदलाव करने के आपको ऑप्शन यहां पर दे रहा है। ध्यान रखिएगा, जो एग्जामिनेशन स्पेसिफिक डिटेल्स हैं उनको अगर आपको सुधारना है तो ऑप्शन नंबर 1 में जाइएगा, अगर आपको CAF में कुछ बदलाव कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर 2 में जाइए। अब आप ये कहेंगे कि CAF में क्या क्या चीजें आ रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से हम कौन कौन सी चीजों को सुधार सकते हैं। तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन है, सोशल कैटेगरी डिटेल्स हैं, डिसेबिलिटी डिटेल्स हैं, एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस हैं, अचीवमेंट्स रहे, डिटेल ऑफ प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को रॉन्ग भरा था। क्यों? जब जल्दबाजी में भर दिया था, क्योंकि किसी के पास एडमिट कार्ड नहीं थे, किसी के पास रोल नंबर नहीं था,
और उन्होंने जब वो मांगे थे तो बहुत सारे लोगों ने उनको नो कर दिया या फिर 0 कर दिया, जो कि बाद के लिए आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर ली होगी तो अब उसमें करेक्शन कर सकते हो। फोटो और साइन भी इसी दूसरे ऑप्शन से जो बदलाव है वो बदलाव आपको यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, CAF विल बी अनलॉक्ड फॉर एडिटिंग, यानी कि ऑप्शन मिलेगा आपको अनलॉक लिखा आएगा। जैसे ही अनलॉक करेंगे, आप जैसे ही अनलॉक करेंगे ना, तो यहां साइड में आपको ऑप्शन मिलेंगे एडिट करने के। मैं आपको यहां पर दिखा सकता हूं उन चीजों को थोड़ा सा। जैसे ही मैं आपको यहां पर अनलॉक करने का ऑप्शन दिखाऊंगा, तो जैसे आप CAF पर दबाएंगे ना, तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर दबाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे जहां पर केवल व्यू लिखा हुआ है, उनको वो लॉक्ड है, उनमें आप बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर व्यू और एडिट लिखा हुआ है जिन इंफॉर्मेशन के सामने, उनको जाके आप लोग एडिट है वो एडिट भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए वापस से मैं आपको पूरी चीजें बताता हूं। ऑल प्रीवियसली फिल्ड एग्जामिनेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल विल बी क्लियर्ड, यानी कि पहली पुरानी सारी चीजें डिलीट हो जाएंगी। देन यू मस्ट फिल रिव्यू एंड फाइनल सबमिट द एंटायर एग्जामिनेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन फॉर्म अगेन विद इन द करेक्शन विंडो। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि आपने अगर एक ऑप्शन पर बदलाव करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेज में कुछ भी प्रेस किया, तो आपको उस पूरे के पूरे स्टेज को आपको वहां पर भरना होगा। उस पूरे को वापस से आपको भर के उस करेक्शन को आपको यहां पर सही करना होगा। जैसे ही आप इस पर यहां पर कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करने के बाद में आपके सामने ऑप्शंस हैं जो सारे स्टेज में आपको बता रहा था कि अगर आपने मान लो CAF में कुछ बदलाव करने पड़े आपको, तो फिर आपको ये सारे के सारे पूरे भरने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा जो CAF था, ये CAF में पूरे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दोबारा भरनी पड़ेंगी। अगर आपको इसमें कुछ बदलाव करने थे, तो इसके अंदर जितने ऑप्शंस आएंगे वो सारे के सारे आपको फिलअप करने पड़ेंगे, उन सब में आपको यहाँ पर बदलाव करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा जब आप पहला करेक्शन जो है वो कर लेंगे, एक स्टेज में कर लेंगे। फिर अगर इसमें करना है, इसमें करना है, इसमें करना है, वो डिपेंड अपॉन कि आप उसे आगे जाके नीचे जाके प्रोसीड करते जाएंगे, तो आपको सारे ऑप्शन मिलते जाएंगे कि आपको किस किस में जो एडिटिंग है वो एडिटिंग यहाँ पर करनी है। जैसे ही आप मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जब आपके सामने आ जाएगा तो आपको क्या क्या एडिट्स करने हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं। तो आपकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। जो भी आपने एडिट करी होंगी या फिर जो भी बदलाव आपने करने हैं वो सारे आपको यहाँ पर देखने लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों के सामने अगेन यहाँ पर क्योंकि देखो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इसलिए इस स्क्रीनशॉट को आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लगाया है क्योंकि जैसे ही आप एक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको उस पूरे एक पर्टिकुलर स्टेज की सारी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप ये समझे कि केवल मैंने उसको ही भर दिया, अब मैं आगे बढ़ जाऊं, नहीं, वो मान्य होगा ही नहीं। आपको सारी की सारी जो स्टेजेस हैं उस एग्जाम के स्टेज की, वो सारे के सारे ऑप्शंस हैं, वो सब पूरे को फिर से भरना पड़ेगा, तभी आपको इसका माना जाएगा। अदरवाइज वो ऐसा पॉपअप यहां पर दिखा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहां पर अनलॉक का आ रहा है। अगर आपने CAF में कुछ बदलाव कर रहे हैं तो यहां पर अनलॉक CAF करके उसको एडिट कर लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वाला स्टेज मेरा हो गया, करेक्शन हो गया, मुझे अगले वाले स्टेज को चेक करना है, तो आप नेक्स्ट एंड रिव्यू करके इस तरह से अगले स्टेज को जाके चेक कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो चीजें हैं उनमें आप बदलाव कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, मेल ID, वो सारी चीजें तो पहले पेज पर ही आपको मिल जाती हैं बदलाव करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। तो जैसे ये आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि व्यू और एडिट, इन सभी चीजों के बारे में। ठीक है, तो ये आप यहां पर कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं इस चीज को ओपनली ऑलरेडी पहले बताया कि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं कि वो थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई थी, गलत स्क्रीनशॉट लेके मैं यहां पर आ गया था लास्ट वाली वीडियो में, इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ा। ऑल्दो फॉर्म भरने का जो वीडियो है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप भर के हमने ही दिखाया। एक पूरी रात लगी मुझे उस वीडियो को बनाने में, एक पूरा दिन लगा, मतलब 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया था उस वीडियो को बनाने के चक्कर में, क्योंकि पूरा फॉर्म भर के दिखाना। और पहली बार जब इतने बदलाव हो रहे हैं, आप भर रहे हैं, तो आपको समस्या आती है। अब कोई मुझसे कहेगा भरने के लिए तो आराम से भर दूंगा, लेकिन पहली बार में भरने में दिक्कत होती है, समस्याएं होती हैं, चैलेंजेस आते हैं। तो दिन रात लग के मैंने वो वीडियो बनाया और 2-2.5 लाख लोगों की मदद उस वीडियो के माध्यम से हुई। इतने सारे लोगों ने उससे फॉर्म भरा, सारी अपडेट, सारी फ्री सीरीज, सारे एग्जामिनेशंस वो होते हैं। लेकिन कई बार क्या है कि अगर आपसे थोड़ी सी कोई छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो लोग उसको पकड़ लेते हैं। आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने मुझे बताया, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी और उस चीज को स्वीकार करके तुरंत ही उसको डिलीट करके दूसरा नया वीडियो आपको यहाँ पर बना के दे दिया। ठीक है, तो आगे जो भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो बेस्ट कंटेंट है क्वालिटी के साथ या फिर सारी चीजें उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं। इसी सब चीजों के तहत अगर आप लाइव सेक्शन में जाएंगे तो हमारी बहुत सारी जो फ्री सीरीज हैं वो फ्री सीरीज हमारी चल रही हैं।
यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे मैराथन्स हो हमारे, चाहे पीवाईक्यू हो हमारे, चाहे सब्जेक्ट के रिवीजन्स हो हमारे, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर इस चैनल के अंदर मिलेंगी। आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, हमारे आप पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सारे के सारे कोर्सेज हमारे यहाँ पर लाइव हो चुके हैं। SSYT लाइव, इस कोड को इस्तेमाल करके आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। ये हमारा ऐप है, ऐप पे हमारी बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं, पोल, डाउट सेक्शन, हैंड रेज, बहुत कुछ है। आप उन सभी चीजों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐप के ऊपर जाके, ठीक है। ये अनअकैडमी ने बहुत एक शानदार टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है और ये टेस्ट सीरीज केवल और केवल 2000 रुपए में आपके घर तक पहुंचेगी और ऑनलाइन भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, प्रॉपर OMR के साथ, और टेस्ट पेपर आपके घर तक पहुंचेंगे। जो लोग प्लस के लर्नर हैं उन लोगों को इसकी आधी कीमत यानी कि 999 में उन लोगों को जो टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लोग मुझसे वहां पर जुड़ सकते हैं और इस अगर टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो उस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।